कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। आज हनुमान जी की तरफ से बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है और आपको इस मैसेज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आज जो डाउनलोड आया है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखता है। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, इतना कि अब उसे किसी की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करना या ताक झांक करना बिल्कुल पसंद नहीं। वो अपनी लाइफ में पूरी तरह मस्त मौला और बिजी रहने लगा है। लेकिन आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ तथाकथित सो कॉल्ड लोग, जिन्हें इस बात से बहुत परेशानी हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने बिजी क्यों हैं। आप उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, आप उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, आप उन्हें एंटरटेन क्यों नहीं कर रहे, या उनके पीएस पर्सनल स्पेस में क्यों नहीं घुस रहे। इससे किसी को तो इतनी परेशानी हो रही है कि बेचारे को नींद तक नहीं आ रही। उन्हें लग रहा है कि आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और पिस्ड ऑफ हो चुका है कि आप उन्हें एंटरटेन क्यों नहीं कर रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया है कि आप इतने मस्त, इतने खुश, इतने फोकस्ड हो गए हैं। आप खुद को हील कर रहे हैं, अपने आप से बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं, और ये सब देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। उन्हें लगता है कि आप उनकी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, उनकी फालतू बातों को क्यों एंटरटेन नहीं कर रहे। उनकी हालत ऐसी है कि मानो गुस्से में अपना वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, लड़ाई झगड़ा करें, ताकि आपका फोकस अपने काम, अपने जीवन और अपनी फैमिली से हटकर उनकी फालतू एक्टिविटीज़ पर जाए। उनकी इच्छा है कि आप डिसिप्लिन में ना रहें और अपने लक्ष्यों से भटक जाएं। बहुत क्लियर मैसेज है कि यह व्यक्ति आपसे आकर आर्ग्यू करना चाहता है, लड़ाई झगड़ा करना चाहता है, सिर्फ इस बात पर कि आप अपनी लाइफ में इतने बिजी और खुश क्यों हैं। लेकिन आपके पास जो एनर्जी है उसमें आप बेवजह किसी से भी बहस करना पसंद नहीं करते। आप ऐसे लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते जो इस तरह की नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं। हो सकता है आने वाले समय में यही वजह बने कि यह आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, ताकि आप अपनी पॉजिटिव वर्ल्ड, खुशहाल एनर्जी से बाहर आकर उसके ड्रामे में फंस जाएं। लेकिन यह भी सच है कि आपकी यह एनर्जी परमपिता परमेश्वर की ब्लेसिंग के कारण है। उनकी कृपा से आपकी ज़िंदगी अब इतनी खुशहाल और फोकस्ड हो गई है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और डिसिप्लिन में जी रहे हैं। और यही बात उस व्यक्ति को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हाँ, सच में बहुत ज़्यादा। आप अपनी लाइफ में अब असल मायनों में बहुत मस्त रहने लगे हैं। यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी महसूस हो रही है। आप अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना ज़्यादा पसंद, आपको प्राइवेसी बेहद प्यारी है। आपकी ज़िंदगी में चाहे आप कितनी भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लें, चाहे कितने भी अवार्ड्स आ जाएं, आप इन चीज़ों का ढिंढोरा पीटना पसंद नहीं करते। आपको अच्छा नहीं लगता सबको यह बताना कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने यह अचीव कर लिया, मैं इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। आप अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी बात को भी प्राइवेट रखना पसंद करते हैं और यह आपकी आदत बन चुकी है। जितना आप अपनी लाइफ को प्राइवेट रखते हैं उतना ही आपकी ज़िंदगी में खुशी बढ़ती जाती है। यह खुशी सिर्फ आती नहीं बल्कि मल्टीप्लाई होकर आती है, और यही बात कुछ लोगों की रातों की नींद उड़ा रही है। कुछ लोग तो बेचारे रात में सो भी नहीं पा रहे, सेहत पर भी असर पड़ रहा है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन बातों को लेकर आपसे उलझना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उनकी यह हरकतें बच्चों जैसी लगती हैं। वह जानना चाहते हैं कि आप उन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। यह बातें वाकई में फनी लगती हैं कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इतनी हद तक जा सकते हैं। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते। अब तो आप पूरी तरह पिस्ड ऑफ हो चुके हैं। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में देखना भी पसंद नहीं करते। आप अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो चुके हैं कि इनका कोई महत्व ही नहीं रह गया है, और यही बात उनके लिए जैसे फांसी का फंदा बन गई है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। असल में आप अब सिर्फ अपनी चीज़ों पर ध्यान देना पसंद करते हैं, और यह एनर्जी आपके अंदर बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। हाँ, कोई तो है बहस या झगड़ा करना चाहता है, आपसे ऐसी बातें करना चाहता है जिनसे आप परेशान हो जाएं, लेकिन आप किसी की परवाह नहीं करते। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं या पहुंचने वाले हैं। आपकी इंट्यूशन पावर लगातार बढ़ रही है।
आप जो सोचते हैं वही आपकी लाइफ में घटित होता हुआ दिख रहा है। डिवाइन आपसे कह रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिए। हो सकता है आप जल्द ही कहीं ट्रैवल करने वाले हो। आपको कहा जा रहा है कि धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में तो उसमें भी आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। आपके रिलेशनशिप में प्रोग्रेस साफ दिखाई दे रही है। हो सकता है यह धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा हो, लेकिन यह लंबे समय तक टिकने वाला है। यहां मुझे एक गहरा और मजबूत कनेक्शन महसूस हो रहा है, जैसे 7 जन्मों का साथ हो। यह एहसास बहुत पक्का और सशक्त है। जो भी परिस्थितियां इस समय आपकी जिंदगी में चल रही हैं, उनमें आप पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। उच्च शक्ति हायर सोर्स आपको लगातार प्रोटेक्ट कर रही है। परमपिता परमेश्वर की असीम शक्तियां हर समय आपके साथ हैं, आपको संभाल रही हैं, आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। मैं देख रहा हूं कि इस समय आपकी इंट्यूशन पावर में काफी वृद्धि हो रही है। आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड कर रही हैं और आपको उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत गहराई और सटीकता आ चुकी है। संभव है कि इस समय आप खुद को रिलैक्स करने और हील करने में लगे हुए हैं। हो सकता है आप कोई बुक पढ़ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो या किसी भी तरह से अपने मन और आत्मा को शांत कर रहे हो। आपके आसपास हीलिंग एनर्जी बहुत गहरी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ रिस्क लेने की सोच रहे हैं। यह रिस्क आपके लिए बहुत बड़ा और पॉजिटिव साबित होगा। इसका रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा और इसमें आपके एंसेस्टर्स का भी आशीर्वाद है। मुझे यहाँ ईगल्स दिखाई दे रहे हैं और यह एक मजबूत संकेत है कि आपके एंसेस्टर्स आइडल्स आपकी लाइफ में गाइडेंस और प्रोटेक्शन का प्रतीक है। आप कैलकुलेटेड रिस्क लेने में माहिर हैं और जो भी रिस्क आप अभी लेने वाले हैं उसमें सफलता की संभावना बहुत अधिक है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इस समय कुछ अकेला समय बिता रहे हैं। शायद आपने पहले भी अपनी जिंदगी में बहुत सारा समय अकेले बिताया है और अब आपको अपनी कंपनी अच्छी लगने लगी है। आपको खुद से प्यार हो गया है। आप अपनी एनर्जी को पसंद करने लगे हैं। यह एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जब इंसान खुद से प्यार करने लगता है तब उसकी लाइफ में चमत्कारिक बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। डिवाइन आपको यह मैसेज दे रहे हैं कि आपको नए अनुभवों के लिए ओपन, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत सारी नई चीजें प्रवेश करने वाली हैं। हो सकता है आपको स्टार और मून देखना पसंद हो, क्योंकि यह आपको गहराई से हील करते हैं और आपके भीतर शांति लाते हैं। मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में मिरेकल्स होने वाले हैं, वह भी ऐसे जिन्हें आप जादू जैसा महसूस करेंगे। आप सच में डिवाइन प्रोटेक्शन के घेरे में हैं और यह सुरक्षा इतनी गहरी है कि आपके कारण आपके प्रियजन भी सुरक्षित हैं। जिन लोगों या चीज़ों को आप अपने दिल की गहराइयों से चाहते हैं, उनकी देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी अब पूरी तरह डिवाइन ने अपने हाथों में ले ली है। और यकीन मानिए, वह इस मामले में कभी कोई लापरवाही नहीं करेंगे। वह आपको किसी भी हाल में चिंता, तनाव या तकलीफ में नहीं देख सकते। यही कारण है कि आपके प्रियजनों को भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से एक अदृश्य शक्ति द्वारा सुरक्षित रखा जा रहा है। यह ऐसे है जैसे आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना हुआ है, जो हर नकारात्मक ऊर्जा, हर बुरी नजर और हर गलत इरादे को आप तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देता है। आपको इस वक्त एक ही बात कही जा रही है, रिलैक्स कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत कीजिए। अपनी चिंता, डर और घबराहट को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में अब बहुत बड़े और अद्भुत भले और अद्भुत बदलाव होने वाले हैं। मुझे यहाँ से साफ महसूस हो रहा है कि कुछ नए असाधारण मिरेकल्स बहुत जल्दी आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। ये वो मिरेकल्स होंगे जो आपकी सोच से भी परे हैं और जिनके आने से आपकी जिंदगी का रास्ता पूरी तरह बदल सकता है। आपकी आत्मा यानी आपकी सोल लगातार आपको मैसेज भेज रही है, आपको गाइड कर रही है, लेकिन शायद आप उन संकेतों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। आपको अब थोड़ा ज्यादा रिसेप्टिव होना पड़ेगा। अपने मन को शांत करके, अपने दिल को खोलकर अपने इंट्यूशन मैसेज को सुनना शुरू करिए। आपकी आत्मा हमेशा आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रही है, बस आपको उन संकेतों को लेकिन यहां एक और गहरी बात सामने आ रही है। मुझे साफ दिख रहा है कि आपके ऊपर हाल ही में किसी ने किसी प्रकार का ईविल स्पेल करने की कोशिश की है। यह काम किसी महिला के द्वारा किया गया है जो उम्र में आपसे काफी बड़ी है।
एक एल्डरली लेडी जो आपके लिए बुरा चाहती है। इस महिला के दिल में आपके प्रति बहुत गहरी जलन और ईर्ष्या है। उसने आपके जीवन में रुकावट डालने और आपको परेशान करने के लिए नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी और परमपिता परमेश्वर की शक्ति किसी भी नकारात्मक शक्ति से कई गुना ज्यादा प्रभावशाली है। जिस क्षण यह नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई, उसी क्षण ईश्वर के दृश्य तल काटकर चकनाचूर कर दिया। हनुमान जी को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं कि आपके चारों ओर ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा रहे। इसी वजह से जो भी बुरा इरादा था वह तुरंत बैकफायर हो गया और वह भी कई गुना बढ़कर उसी व्यक्ति के पास लौट गया जिसने इसे भेजा था। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि यह कोशिश हाल ही में की गई थी और यह कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं थी। इसमें जानबूझकर बुरी ऊर्जा, ईर्ष्या और द्वेष को आपके खिलाफ भेजा गया था। लेकिन डिवाइन की सुरक्षा ढाल इतनी मजबूत है कि यह नेगेटिविटी आपके पास पहुंच ही नहीं पाई, बल्कि इसे मल्टीप्लाई करके और भी अधिक शक्ति के साथ उसी सेंडर की तरफ भेज दिया गया। आपको अब इस बात की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कौन आपके खिलाफ क्या कर रहा है। आपकी रक्षा स्वयं डिवाइन और परमपिता परमेश्वर कर रहे हैं। उनके रहते आपके जीवन में कोई भी नकारात्मकता लंबे समय तक टिक ही नहीं सकती। यहां तक कि आपके प्रियजन भी इसी सुरक्षा के घेरे में हैं। इसीलिए चाहे कितनी भी कोशिश हो जाए, आपके जीवन का संतुलन और शांति बनी रहेगी। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का सबूत है कि आपके साथ एक ऐसी शक्ति खड़ी है जो आपको कभी गिरने नहीं देगी और हर बार आपके खिलाफ उठने वाले बुरे इरादों को उसी जगह लौट देगी जहां से वह आए हैं। या डिवाइन की ओर से आपके लिए एक सीधा संदेश है, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे प्रियजन सुरक्षित हैं और तुम्हारे खिलाफ उठने वाला हर वार हम पर पड़ेगा, तुम पर नहीं। दोस्तों, सच कहूं तो ये बातें यूं ही नहीं आ रही हैं। मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में एक नई हार्मोनी स्थापित हो रही है। आपके जीवन में खुशियां और उत्सव वापस लौट रहे हैं। वह खुशी जो कभी खोसी गई थी अब फिर से रिस्टोर हो चुकी है। यूनिवर्स यह सुनिश्चित कर रहा है कि आप हमेशा खुश रहें, हैप्पी मोड में रहें और किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको छू भी ना सके। हो सकता है आपने यह चीज पहले से इंट्यूटिवली महसूस की हो। आप की सारी परेशानियों को पूरी तरह ईश्वर को सरेंडर कर दिया है और यही मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है। अब जो भी होगा वही होगा जो परमपिता परमेश्वर चाहेंगे। उनका जो भी निर्णय होगा वह आपके लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि वह कभी आपके लिए बुरा नहीं चाहेंगे। आपने एक बार अपने मन में यह ठान लिया है कि अब सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होगा और यही सोच आपको पूरी तरह शांत और निश्चिंत बना रही है। आप अब किसी भी बात की चिंता नहीं करते और ना ही कोई चिंता आपको सताती है, क्योंकि आप एक सच्चे भक्त हैं। आपका ईश्वर पर इतना अटूट विश्वास है कि उसी विश्वास ने आपको अब तक हर मुश्किल से पार लगाया है। आप आज जिस भी मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने का श्रेय आप सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर को देते हैं। असल में आप पहले ऐसे नहीं थे। पहले आपका ईश्वर पर इतना गहरा विश्वास नहीं था, लेकिन जब से आप उनसे जुड़े हैं, उनकी पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन और मंत्र करने लगे हैं, तब से आपकी लाइफ में बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। ईश्वर पर आपका विश्वास इतना गहरा हो गया है कि आपको पूरा यकीन है वही आपकी नया को पार लगाते आए हैं और आगे भी लगाते रहेंगे। रीडिंग के दौरान मुझे कई बार 144 का संकेत मिला, जो इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपसे गहरा प्रेम कर। जब से आपने यह निर्णय लिया है कि अब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना है, तब से आपकी सोच भी बदल गई है। अब आप किसी भी कार्य के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अगर वह काम नहीं होता तो आप ब्लेम करने के बजाय यह मान लेते हैं कि शायद यह मेरे लिए सही नहीं है और जो सही होगा वह अपने आप मेरे पास आएगा। यह सोच हर किसी में नहीं होती। यह तब आती है जब इंसान स्पिरिचुअलिटी के एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है और आप उस स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका ईश्वर पर विश्वास यही आपको आगे ले जाएगा। अगर कोई काम इस समय नहीं बन रहा है तो आप बिना घबराए यह मानते कि आपके ईश्वर आपके लिए सिर्फ वही निर्णय लेंगे जो बिल्कुल सही होगा। आपको पूरा यकीन है कि ईश्वर हर स्थिति को आपसे बेहतर समझते हैं और आपकी भलाई के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। यही अटूट विश्वास आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है।
क्योंकि बहुत से लोग हालात देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन आप हालात से ऊपर उठकर अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। आपके लिए यह विश्वास वैसा है जैसे कोई महत्वपूर्ण फाइल साइन करने से पहले आप किसी भरोसेमंद और अनुभवी व्यक्ति से उसकी पुष्टि लेते हैं। आप अपने ईश्वर से कहते हैं, देखो यह फाइल है, इस पर साइन करना है, लेकिन पहले आप देख लो कि यह सही है या नहीं। यह ऊर्जा सुनिश्चित कर रही है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, कोई आपको छल ना सके, ठग ना पाए या आपके साथ धोखा ना कर सके। इस दौरान आपको कई संकेत भी दिख रहे हैं, जैसे ईल और ईगल्स का दिखना, जो शक्ति, स्पष्टता और ऊंचाई का प्रतीक है। कोई व्यक्ति अपनी कलाई में वॉच पहनकर बार बार समय देख रहा है या फिर किसी को कॉल कर रहा है। हो सकता है कोई यात्रा पर हो, फ्लाइट में हो या किसी खास मंजिल की ओर बढ़ रहा हो। ये सब संकेत बताते हैं कि आपकी जिंदगी उपलब्धियों की ओर तेजी से बढ़ रही है।